हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये सुबह का टाइम, सुबह के 9:30 हो रहा है और अभी मैंने अपना काम ख़त्म किया है। झाड़ू वगैरह हो गया है, बाकी पोछा भी लग गया है और अभी मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है और थोड़ा बहुत बर्तन था तो उसको वॉश कर लेते हैं क्योंकि अभी नहाने जाना है। तो नहाने जाने से पहले मैंने कहा कि चलो, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि इसको भी वॉश करके रख ही देते हैं, नहीं तो फिर नहा लेने के बाद से काम करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर सुबह का ही बर्तन था, चाय का था, बाकी मतलब कि 1-2 प्लेटें थी ऐसे, और एक्स्ट्रा निकल जाता है। जैसे सुबह नाश्ता बनाते हैं इन लोगों को टिफ़िन वगैरह, तो उसमें तो निकल ही जाता है। तो यही सारे बर्तन मैंने क्लीन करके रखा था। और ना मैं मतलब सोच रही हूँ ना कि जैसे काम करती हूँ ना तो लगता है कि मतलब कोई रहता मदद के लिए तो काफ़ी सही रहता है कि थोड़ा बहुत तो चलो मदद हो ही जाए। और मैंने ना पहले रखा हुआ था अपने यहाँ मतलब काम के लिए कि वो बर्तन वगैरह आके तो क्लीन कर ही देती थी। या तो मैंने कहा था कि या तो झाड़ू पोछा कर लो या बर्तन मतलब क्लीन कर लो, दोनों में से कोई भी आप कर लो, तो एक मैं कर लूँगी। तो उसने बर्तन ही क्या कहा था कि नहीं भाभी, मैं बर्तन ही मतलब कि वो कर दूँगी, आप अपना कर लिया करिए। तो वो सही भी था कि आप अच्छे से रूम ठीक करना, बिस्तर ठीक करना, जो भी है वो कर लें। तो पहले था कि मतलब बर्तन काफ़ी निकल ही जाते थे और अब है ऐसा कि बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलते। जैसे मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ तो अभी मैंने सुबह कर लिया तो पूरे दिन में जैसे कि आएंगे खाएंगे ये लोग तो थोड़ा बहुत निकलेगा, फिर मैं तुरंत से साफ़ करके रख देती हूँ। जैसे शाम का भी रहता है तो शाम को भी करके रख देती हूँ, तो थोड़ा बहुत तो इकट्ठा हो जाता है। जैसे सुबह का जाना होता है तब भी करा जाता है, तो फिर इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि इतने से के लिए कौन ही रखेगा, थोड़ा सा वो करो हो जाएगा। लेकिन फिर कभी कभी मतलब थोड़ा मन ठीक नहीं रहता है, ये वो, तो लगता है कि अरे कोई रहता तो सही रहता। तो ऐसे कर कर के मेरा चल रहा है, लेकिन मैं ट्राई भी कर रही हूँ, अगर कोई मिल जाएगी अच्छी तो मैं रख लूँगी। और इधर का माहौल ऐसा है ना कि जल्दी मतलब मिलते नहीं है काम वाली, और मिल भी गई तो मतलब कोई उनके हज़ार नखरे रहते हैं। और ऊपर से मतलब थोड़ा सा डर भी बना रहता है कि भाई क्योंकि एक जगह हाउस हेल्पर की वजह से चोरी हो गई थी, तो तब से तो मैं और डर ही गई हूँ। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा कि चलो देखते हैं। तो अभी कोई ठीक ठाक मतलब मिल जाएगी ना मुझे हाउस हेल्पर तो मैं रख भी लूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि कोई अच्छी सी मिल जाए, अच्छी सी क्या मतलब जो भी है ठीक ठाक से काम करे, आपका मतलब थोड़ा बहुत मदद करे। ये नहीं कि आए तो एक दिन आए और 10 दिन छुट्टी मारे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर कोई मिलती है तो फिर रखते हैं। और काम उतना ज़्यादा है नहीं कि ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। जैसे आपका कभी तबीयत ख़राब है चाहे कुछ है, तो एक मतलब कि चाहिए होता है कोई ना कोई कि थोड़ा सा आपका मदद हो जाए तो मन भी ठीक रहता है। जैसे अब 1 दिन 2 दिन तबीयत ख़राब है, काम नहीं हो पाया, तो इतना सर पे बोझ हो जाता है ना कि और काम की वजह से भी मतलब लगता है कि और बीमार पड़े जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, जब ठीक ठाक मतलब मेरा घर बिल्कुल अच्छे से अरेंज रहता है ना तो मैं मतलब बिल्कुल ठीक रहती हूँ। थोड़ा बहुत जैसे अभी मतलब कुछ हो जाएगा, 1-2 दिन रहेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर मैं ठीक होती हूँ, फिर मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, फिर ऐसे मेरा चलता रहता है। और उसके बाद देखिए बाहर मैं आई थी तो अभी हो रही है बारिश। और बारिश ना ये सुबह से ही हो रही है। सुबह मैं जब गई थी ना इन लोगों को लेके स्कूल तो हो ही रही थी। यहाँ पे बंद थी, जैसे रास्ते में गए तो फिर शुरू हो गई थी, और हल्का फुल्का भिगा भी दिया था इन लोगों को। और मैं तो जब वापस आई थी तो बिल्कुल भीगी गई थी। तो ये बारिश ना मुझे मतलब खुलने वाला नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पूरे दिन होगा। और पूरे दिन वाली बादल लग रही है, बिल्कुल ऐसी सी घनी घनी। और उसके बाद ना मैंने कपड़े भी लगाया हुआ है धुलने के लिए, तो वही मैं सोच रही हूँ कि किधर डालूँगी, तो अंदर ही डाल दूँगी क्योंकि छत पे तो डाल नहीं सकते, इधर भी डालते हैं तो यहाँ पर भी बारिशें हो रही है, तो इस वजह से अंदर ही कपड़े फैलाए थे। और उसके बाद से ये अभी स्कूल से आ गए हैं ये लोग, और देखिए कपड़े फैला रखे हैं यहाँ पर आके, सीधा मतलब बिस्तर पे ऐसे फेंक दिए। फिर मैंने समेटा, और यहाँ पर ना कुछ कपड़े मैं भी मतलब कि निकाल के रखी थी प्रेस करने के लिए, खुद का ही कपड़ा। तो फिर मैंने किया नहीं था क्योंकि टाइम हो रहा था तो मैं चली गई थी। और यहाँ पर मैं मीकू को डांट लगा रही थी क्योंकि वो कर रहा था बदमाशी
तो फिर मैं उससे बोल रही थी कि या तो चलो खाना खाओ बैठ के, या नहीं तो फिर नहीं खाना है अभी तो जाओ अपना होमवर्क वगैरह करो। तो वो कह रहा था कि मैंने कर लिया है। मैं बोल रही थी कि जाके लर्न करो। तो ये होता ये है ना कि दिव्यांशु की छुट्टी होती है काफ़ी मतलब आधे घंटे बाद मीकू से। तो ये उस टाइम पे वेटिंग रूम में वेट करता है। तो उसी टाइम पे जितना राइटिंग वाला वर्क रहता है अपना कर लेता है, लर्निंग वाला रह जाता है। तो लर्निंग वाला मतलब कि लगता ही नहीं है बच्चों को कि हाँ कोई होमवर्क है, क्योंकि लर्निंग है तो मैम 1 दिन 2 दिन बाद पूछती हैं, तो इसलिए। तो वही मैं कह रही थी कि अगर राइटिंग कर लिए तो जाओ चलो लर्न वाला कर लो जो भी है लर्न करने के लिए। तो कह रहे थे ठीक है मैं कर लूँगा। और यहाँ पर कपड़े जो भी हैं प्रेस करने के लिए मैंने निकाला था, तो उसको वापस से फिर समेट के मैं रख रही हूँ और देखूँगी कब टाइम मिलेगा तो करूँगी प्रेस। और अभी ना मतलब मेरा वेट मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो पहले के सूट थे ना मुझे आ नहीं रहे थे, वो अभी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने निकाला हुआ है 1-2 सूट जो पहले मतलब आ ही नहीं रहा था, फिट एकदम से फिटिंग होता था या आता नहीं था, तो वो वाले अब ठीक हो रहे हैं। तो मैंने निकाल लिया और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में और इन लोगों को मैंने खाना देने के लिए मैं आई। तो दाल थी, लेकिन दिव्यांशु ने जिद करके दाल में तड़का लगवा ही लिया। और मीकू के लिए मैंने ऐसे प्लेन दाल निकाल दिया था और बाकी और दाल में मैं लगा रही हूँ तड़का अपने और दिव्यांशु के लिए। तो मैंने कहा कि ऐसे ही सिंपल से लगा देती हूँ, सिर्फ हरी मिर्च और जीरा और ऐसे लहसुन से। तो दिव्यांशु कह रहा था कि नहीं मम्मी प्याज वगैरह भी डाल दीजिए। तो फिर मैं कही कि अच्छा चलो कोई नहीं। तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज कट किया था, टमाटर कट किया था, उसके बाद से तड़का लगाया था दाल में। तो आज ना ऐसे ही मुझे मन हो रहा था साड़ी पहनने के लिए, तो फिर मैंने साड़ी भी पहन लिया था ये वाली। और ये वाली साड़ी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती है पहनने में, तुरंत मतलब सेट हो जाती है। तो मैं अक्सर जब मन होता है तो मैं इसी को उठा के पहन लेती हूँ। और तो अभी जैसे कि मैं बता रही थी ना कि वेट मेरा मतलब कि वो हुआ है, तो ब्लाउज भी कुछ कुछ ब्लाउज ऐसी है जो पहले नहीं आ रही थी वो आ जा रही है, और कुछ ऐसी है कि जो काफ़ी मतलब लूज भी हो गई है। तो वही मैं देख रही थी, लेकिन सही है उतना मतलब कि वेट मेरा ज़्यादा बढ़ा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही गया था कि कपड़े टाइट हो रहे थे। तो अभी मतलब ठीक हो गए हैं। और दाल में तड़का हो गया है, नॉर्मल है वही टमाटर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च से और जीरा से मैंने तड़का लगाया है घी में। और काफ़ी मतलब कि अच्छा टेस्टी सा ये वाला तड़का लगता है। वैसे थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है और इसको अच्छे से पका लेंगे, पका के डाल देंगे दाल में। और ना मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले वाली आदत फिर से मतलब कि डलानी पड़ेगी, वैसे से लग रहा है। क्योंकि जब शुरू में शादी हुई थी तो सूट पहनते थे, उसके बाद से आए तो फिर साड़ी पहनना शुरू किए थे और पहनने भी नहीं आता था, फिर पहन पहन के सीखे थे अच्छे से। और आदत भी मतलब कि लग गई थी काफ़ी, पहन के काम भी जो भी है मतलब कि अपना कर लेते थे, कंफर्टेबल रहते थे। और अभी तो मतलब इतना आदत एकदम से छूट गया है ना साड़ी पहनने का, कि मतलब पहनो तो कुछ लगता है कि कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। और पहन के या तो बस बैठे रहो, और नहीं तो फिर मतलब कि अपना चलो चेंज करो उसके बाद से काम करो। तो ये वाला हाल हो गया है। तो अभी देखिए दाल में तड़का लगा दिए हैं, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर नए